The signature is destiny on paper. The way you sign is the way you create your own destiny. And very few people know that minor corrections in signature make major changes in 21 days. It's actually a very important science. It's an eye-hand coordination. तो हमारी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है. अगर किसी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है तो हमको उसकी सिग्नेचर देखनी है. इट्स वन ऑफ द साइंसेज ऑफ द 21 साइंसेज जो ऋग्वेदा से आ रहे हैं. पहले तो लिखा जाता था सब कुछ, वो लीव्स पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, फिर वो सब साइंस तो है, लिखा जाता है. अभी सिर्फ सिग्नेचर को इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि आजकल हम लिखते ही नहीं, हम ईमेल भी नहीं लिखते, वो भी टाइप करते, सब कुछ टाइप होता है. कोई सिग्नेचर्स गिव अवे हैं टू नेगेटिविटी. स्पेशली किसी का साइन करते करते नीचे जा रहा है तो वो सेंस ऑफ डिप्रेशन में है, वो नेगेटिव जोन में आ रहा है, तो हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं. और उनका सिग्नेचर अगर बदलवा दिया जाए तो लाइफ भी चेंज हो जाती, थॉट्स चेंज हो जाती. अगर आपको फेम चाहिए तो आपका नेम सिग्नेचर में होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे, विमेन एंड इवन मेन, दे हैव फर्स्ट इनिशियल ओनली. वो अपना नाम ही नहीं डालते. गूगल सर्च करो, आपके पास अमिताभ से लेके, शाहरुख से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, विराट से लेके, एनीबडी विल हैव देयर नेम इन देयर सिग्नेचर. नमस्कार, मेरी सहेली पत्रिका के एक और अंक में आपका स्वागत है. हाँ, मैंने अंक कहा क्योंकि पत्रिका का अंक ही होता है, तो पॉडकास्ट का भी एक और अंक हो गया. अब इस अंक में मैं वापस लेकर आपको उन्हीं के पास लेकर जा रही हूँ जिनसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चर्चा का विषय दूसरा था. नाम याद आ रहा है? सुना है? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, क्वीन ऑफ नंबर्स. याद आया? जी हाँ, वही न्यूमरोलॉजिकल, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत सी दिशा दे दी थी. अब हम फिर से एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो इनसे बात करते करते इनके बारे में मुझे और सारी बातें पता पड़ी. जैसे आप जो अपना लोगो बनाते हैं ना, वो भी इनको बनाना आता है. वास्तु वो भी इनको आती है. बाकी बातें तो हम कर चुके थे. अरे वो सिग्नेचर करते हैं ना, वो सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं. इनको पता है कि आपके सिग्नेचर को देख के ये आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में सब कुछ जान जाती है. कितनी सारी चीज़ें हैं. एक महिला जिन्होंने पिछले पॉडकास्ट में बड़ी खूबसूरती से बताया था कि भारत का नाम भारत क्यों होना चाहिए, और हम सब भारतीयों के दिल में गर्व तो आ ही गया था और उन्हें सक्सेस भी मिली. इस बात की भी हम उन्हें बहुत सारी बधाई दे चुके हैं और देते जा रहे हैं लगातार. इसके साथ ही एक वही महिला जिन्हें भारत सरकार ने भारत भूषण से सम्मानित किया, उसके बाद इन्हें एशिया के एक सुंदर सी प्यारी सी महिला के रूप में भी नेस्टोडमस अवार्ड मिला. जाने कितनी सारी क्वालिटीज़, कितनी सारी खूबियाँ, कितने सारे लोगों से संपर्क किसी एक के खाते में, किसी एक की गोद में आता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को बहुत अद्भुत बना के चलता है. जैसे उसका सर आसमान में है और कदम सदा ज़मीन पर. और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं वो डॉक्टर बिंदु खुराना जैसे होते हैं. तो चलिए हम चलते हैं वापस उसी डॉक्टर के पास जो हमारी ज़िंदगी की छोटी बड़ी ढेर सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगी. डॉक्टर बिंदु खुराना जी, आपका एक बार फिर से मेरी सहेली पत्रिका पॉडकास्ट में स्वागत है. सत नमस्कार एंड थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच. आप पिछले पॉडकास्ट में सुंदर लग रही थी, इस पॉडकास्ट में और सुंदर लग रही है. एक्चुअली असली जो कॉम्प्लीमेंट मिलता ना स्त्रियों से अपनी दूसरी लेडीज के लिए मिले इज अ राइट कॉम्प्लीमेंट. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक कॉन्फिडेंट वुमन ही दूसरी कॉन्फिडेंट वुमन को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है. थैंक यू सो मच. बट सीरियसली एक चीज़ होती है, एक चमक होती है, एक शाइन होती है. मैं हमेशा जहाँ भी होती हूँ, हर मंच पे, हर जगह, हर बार एक बात कहती हूँ, एक पुरुष का काम करना बहुत आसान है, लेकिन एक स्त्री का काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके पैर में 2 सांकल, 2 बेड़ियाँ, उसके 2 बच्चे, उसके हाथों में रोटी का बेलन और वॉशिंग मशीन का बटन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके साथ सर पे ढेर सारे परिवार रिश्तेदारों की गठरी, बहुत कुछ वो लेकर साथ में चल रही होती है, और सबके साथ वो भाग रही होती है, जीतती है और आप जीती हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर दैट. यस. वैसे पॉडकास्ट में मैं पूछना चाहती हूँ इनकी एज क्या है. जो सही एज बताएगा उसे 500 रुपये मैं दूंगी. Never ask a woman her age. कोई नहीं बता पाएगा. She is as young as she feels. Yes. Or you are as old as you feel.
अगर आप अपने आप को बुजुर्गों में गिनते हो तो आप बुजुर्ग हैं, अगर आप अपने आप को जवानों में गिनते हो तो आप जवान हो। वैसे आप नंबर की रानी हैं, तो मैं आपसे बोल दूं, हम स्त्रियां 16 से ऊपर जाती नहीं अरे वाह। और कभी जाना भी नहीं चाहती करेक्ट। एंड कोई भी ना जाए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। 16 भले वो 7 अंक है, लेकिन वो सबसे अच्छा है हमारे लिए। चलिए हम हमारे पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग विषय जो मैंने चर्चा की अभी हमारे श्रोताओं के साथ, सिग्नेचर। करेक्ट। मतलब हमको जब पहली बार बचपन में साइन करने के लिए कहा गया था, तो जब पहली बार मैंने साइन किया था मुझे बड़ा घमंड हुआ था और मैंने कहा मैंने साइन किया है। और उसके बाद ये सिग्नेचर बढ़ता गया। इवन मेरा बेटा अभी कभी कभी मैं देखती हूँ कि कुछ लेटर आता है या कोई चीज़ आती है तो वो अपना साइन करता है और अपना फ़ोन नंबर लिख के देता है, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है सिग्नेचर करना। मुझे ऐसा लगता है धरती के हर आदमी को लगता है साइन किया है। और हमसे तो जब कोई पूछता है कि मैडम प्लीज़ यहाँ साइन कर दिए, हाँ ऑटोग्राफ दे देती हूँ। सो आई यूज दिस वर्ड फॉर इट। सो सिग्नेचर हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर कितनी रखते हैं? दिल से तो रखते हैं, बाकी चीज़ों के तरीके से कितनी रखते हैं वो आप ही जानती हैं। सो प्लीज़ लेट अस। तो बेसिकली सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर हमारा हस्ताक्षर है, वो हमारा एम्बलम है, वो हमारा एक्चुअली इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी है, वो हमारी मोहर है। अच्छा, तो ये कहता है कि मैं ऐसा हूँ। द सिग्नेचर इज डेस्टिनी ऑन पेपर. The way you sign is the way you create your own destiny, and very few people know that minor corrections in signature make major changes in 21 days. 21 You दिन। heard it right, 21 days. 21 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर हम माइनर करेक्शन सिग्नेचर में करते हैं। ओके। और सिग्नेचर को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी सिग्नेचर इज अ पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी मीन्स हैंड राइटिंग एनालिसिस। ओके। और सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो अपनी है। ऑफ कोर्स यू कैन कॉपी इट, ऑफ कोर्स अभी डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, वो सब चीज़ें मायने रखते हैं, बट स्टिल जो इंक यूज़ करते हैं, जो पेन यूज़ करते हैं, जो पेपर यूज़ करते हैं, जो स्टाइल से लिखते हैं या जो प्रेशर से लिखते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहता है। ओके। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर हम अपनी सिग्नेचर में करेक्शंस करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं। अच्छा, तो ये किस तरह से हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इट इज़ वेरी नाइस टू नो कि हम अपने बच्चों को, खास तौर के 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग से ही सिखाएं सही सिग्नेचर देते हैं, किस तरह से साइन किया जाए, किस दिशा में जाना चाहिए, जैसे ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, या अंडर स्ट्रोक डालना चाहिए, या डॉट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें करके आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार आ सकता है। ओके। और कोई कोई सिग्नेचर्स गिव अवे हैं टू नेगेटिविटी। तो कभी किसी का ऐसा सिग्नेचर आप देखें, स्पेशली किसी का साइन करते करते नीचे जा रहा है, हाँ, तो वो सेंस ऑफ डिप्रेशन में है ओह, और वो नेगेटिव जोन में आ रहा है, तो हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का पर्पस है टू हेल्प अदर्स। परस्पर उपद्रव जीवन। एब्सोल्युटली। जब भी हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, हम देख सकते हैं किसी का सिग्नेचर स्पेशली कोई साइन करके बीच में से कट कर देता है, दैट इज सुसाइडल। दे हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, तो दैट नीड्स, लाइक जिसको बोलते हैं ना SOS, इट नीड्स इंस्टेंट केयर। और उनका सिग्नेचर अगर बदलवा दिया जाए तो वो सुसाइड लाइफ भी चेंज हो जाती है, थॉट्स चेंज हो जाती है, वो सुसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि द फैक्ट इज कि जो हम सोचते हैं थॉट्स, वो हम महसूस करते हैं, वो हमारी फीलिंग्स, जो हम महसूस करते हैं वो हम लिखते हैं, व्हाट यू राइट, जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हमारी किस्मत बन जाती है। अच्छा, इट स्टार्ट्स विद अ थॉट, है ना? सब कुछ हमारी सोच से, हमारे विचार से आते हैं, तो थॉट्स को चेंज करेंगे तो हमारी किस्मत ही बदलेगी। सो इस तरह से अगर हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारी सिग्नेचर और हमारी, इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, इट्स एन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो हमारी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो जो लोग अग्रेसिव होते हैं तो हम उनको कहते हैं प्रेशर कम लगाओ अपने राइटिंग में। अच्छा, तो यू विल बिकम राइटर। जो लोग बहुत लो ऑन एनर्जी हैं या जो कह नहीं पाते कुछ, तो हम उनको थोड़ा प्रेशर लगा के लिखिए, हाँ, तो आप असर्टिव होंगे। आई एम नॉट सेइंग एग्रेसिव, असर्टिव होंगे, तो हम अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज कर सकते हैं। दैट्स प्रिटी गुड। और आपने अभी कहा सिग्नेचर इज अ साइंस। एब्सोल्युटली। साइंस कैसे है? इसमें तो कोई केमिकल नहीं डाला? नहीं, साइंस मीन्स इट्स अ माइंड साइंस, इट्स एन अकल्ट साइंस। ओके, इट्स वन ऑफ द साइंसेज ऑफ द 21 साइंसेज जो ऋग्वेदा से आ रहे हैं। ओके। तो पहले तो लिखा जाता था सब कुछ, वो लीव्स पे लिखते थे, फिर पत्तों पे लिखते थे, फिर वो सब साइंस तो है, लिखा जाता है,
उसके ओवर द इयर्स इवॉल्व हो गया। अभी सिर्फ सिग्नेचर को इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम लिखते ही नहीं, हम ईमेल भी नहीं लिखते, वो भी टाइप करते, सब कुछ टाइप होता है। सच तो बात। हम लिख नहीं पाते। जैसे पहले ज़माने में हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, बिल्कुल, और इंतजार करते थे। हाँ, तभी वो लाइफ थी। अब इतने सालों के बाद अभी हम कहाँ, एवरीथिंग इज सो फास्ट, yes. तो वी जस्ट हैव सिग्नेचर। वो भी आजकल डिजिटल करते हैं लोग। हाँ, तो कहीं DSC बना लेते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। बट सिग्नेचर को अगर किसी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है तो हमको उसकी सिग्नेचर देखनी है, और हम 2 स्पेसिमेंस लेते हैं तक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो अपना खुद का सिग्नेचर आप 2-3 बार करेंगे तो हल्का 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 डिफरेंस होगा। हाँ, होता है। हाँ, तो वो माइंड थॉट्स चेंज हो रहे हैं। कभी हम जल्दी में होते तो हम कर देते हैं, जैसे कुरियर आया तो हम दरवाजे पे खड़े होकर कर हाँ, दिया। आधा लेटर दौड़ लगा रहा और होता कहीं है। हम बैंक में खड़े हैं, कभी तो कई चीज़ें हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमारे सिर्फ चेक पे हम संभाल के सिग्नेचर करते नहीं, हैं। कई बार हम लोग उसमें भी हरी में होते हैं। हाँ। तो कई चीज़ें हमारी जो सिग्नेचर हमारी पर्सनैलिटी की है, उस टाइम की जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे भावनाएं हैं और हमारे थॉट्स हैं, उसको इफेक्ट करती है। अच्छा, सो दैट तो इज सिग्नेचर बहुत संभाल के करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब पहली बार जब कोई बच्चा सिग्नेचर करने जा रहा है तो उसे पहली बार में ही उसका सिग्नेचर सही बनवा दिया जाए। या स्टार्टिंग से। अच्छा, अब ये तो सिग्नेचर की बात हुई। सिग्नेचर में आपने बहुत सारी बातें बताई कि कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, कोई काट देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पहली बात, बंदा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था नहीं, या फिर कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो जिसकी राइटिंग खराब है तो उसका सिग्नेचर भी थोड़ा गुचुर पुचुर, जिसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में, वो होता होगा। क्या वो भी इफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स इफेक्ट होता है। जैसे अभी हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि साइज ऑफ सिग्नेचर क्या है। अच्छा, तो जितना बड़ा सिग्नेचर उतना ज़्यादा फेमस, यू आर अ पीपल्स पर्सन। ओके, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप ओपन हो, यू आर मोर प्रोग्रेसिव या ऑप्टिमिस्टिक, फॉर दैट मैटर यू आर ऑल्सो पर्सन कि जिनके साथ आप लोग घुल मिल सकते हैं। और जितना छोटा बारीक होता है, इट्स कॉल्ड साइंटिस्ट। तो एक जन एक कोने में बैठ के अपना काम कर रहा है, ही डजंट लाइक इंटरफियरेंस, ही डजंट लाइक डिक्टेशन। तो लोग कई तरह के होते हैं। तो जितना बड़ा सिग्नेचर उतना आउटगोइंग, और जितना छोटा टाइनी सिग्नेचर वो अपने में खुश है, अपने में मस्त है। हाँ, दे डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब। तो ये 2 तरह के मेन तो साइज हो गया। बिल्कुल। ना सपोज आपको सिग्नेचर टाइनी है और आपको एक इवेंट मैनेजर बनाया जाए, हाँ, तो यू विल फेल बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सनैलिटी। अच्छा, तुमको जाके डिक्टेशन देना लोगों को, तुमको कहना है, तुमको ऑर्गेनाइज करना है, तुमको माइक पे बात करनी, दे कैन नॉट डू इट। और अगर कोई पर्सन जो बहुत फ्रेंडली एंड टॉकेटिव एंड आउटगोइंग है, उनको जाके एक टेबल पे बिठा दिया जाए, बोलो आपको ये मॉर्निंग टू इवनिंग यही काम करना है, दे वोंट बी एबल टू डू। तो कई तरह से हमको सिग्नेचर के थ्रू पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसको कौन सा बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ना सपोज यू सी कि आपका बच्चा बड़ा शांत है, मिक्सिंग नहीं है, तो उसको बोल बेटे एक काम करना, ये सिग्नेचर का साइज अपना बड़ा कर दे। अच्छा, हाँ, मेक इट लिटिल लार्जर, फिर थोड़ा और लार्जर। सो यू विल नोटिस कि आपका बच्चा ज़्यादा फ्रेंडली और आउटगोइंग हो जाएगा। ओके, और वो 21 दिन के अंदर होगा, ऐसे भी नहीं कि 6 महीने बाद होगा। केवल 21 दिन। 21 दिन, और उसको आप प्रैक्टिस करवाओ, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो। हाँ। और उसको बोलो ये साइज सिग्नेचर का बहुत टाइनी है, आप बड़ा कर दो। अच्छा, कोई लोग या बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, घर पे बैठते ही नहीं है, दे डोंट पकड़ में नहीं आते, उनको बोलो बेटा सिग्नेचर आपको बहुत बड़ा, थोड़ा छोटा करो। ओके, हाँ, यू नो यू हैव टू प्ले विद द माइंड। आपको कहाँ पे बच्चे को फिक्स करना है, आप कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मेरे बच्चे ने पहला जो सिग्नेचर किया, हाँ, और वो सिग्नेचर लेके मैं आपके पास आई। हाँ। अभी तक मैंने उसको सिग्नेचर करना सिखाया नहीं, पर उसने खुद से अपने किया। मन से किया। हाँ, तो उससे भी आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या बन सकता है। यस, ऑफ कोर्स। इसी के आधार पे हम लोग गाइड करते हैं। अच्छा। 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो पीपल जो जॉब्स लेते हैं। Okay. तो जैसे रिज्यूमे में 3 चीज़ें होती हैं। आपका नाम जो कैलकुलेट हो सकता है यस, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, आपका डेट ऑफ बर्थ Yes. जिससे हमको पूरा गणित निकल जाता है, और तीसरा होता है आपका सिग्नेचर। इसीलिए आजकल वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। 100%। तो ये Okay. 3 चीज़ों के आधार पे हम एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकाल के हम उनको राइट प्लेसमेंट्स भी देते हैं, और उसी के आधार पे भी गाइड कि ये जॉब आपके लिए अच्छा है, या ये करियर आपके लिए अच्छा है, या आप ऐसे करें, ऐसे करो, वॉट एवर दी एडवाइस हम देते हैं उनको। देखिए, जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो लोग जनरली पूछते थे कि बड़े होके क्या चाहिए। हाँ। तो
बड़े घमंड से मैं उत्तर देती थी, नेम फेम है मनी। हाँ वो अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल था। तो ये नेम फेम मनी हाँ हमको तीनों चाहिए। ओके ये जनरल बात होती है, ये हर बच्चे के मन की बात होती है एक्चुअली, सब वेरी कॉमन थिंग। उसको पाने के लिए सिग्नेचर के क्या करूँ मैं? तो अगर आपको फेम चाहिए तो आपका नेम सिग्नेचर में होना चाहिए। अच्छा। अगर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे हम भी विमेन एंड इवन मेन दे हैव फर्स्ट इनिशियल ओनली, वो अपना नाम ही नहीं डालते हाँ, चिड़िया बना देते हैं। ना, खाली फर्स्ट अक्षर डालते हैं। हाँ। तो दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपने विधि के बदले खाली वी डाला, हाँ, तो वी से विनीता भी हो सकती है, वी से विधि हो जाएगी, वी से वनिता है, वी से कितने सारे वर्षा नाम भी हो सकती तो है। कुछ भी नाम हो सकता है। तो आपको कैसे मालूम? जब तक आपका नाम नहीं है आपका काम नहीं है। अच्छा, तो जो फेम कम्स विद द नेम, ओके, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी पहचान आपके नाम से है। नाम से। तो नाम आपके सिग्नेचर में ज़रूर होना चाहिए ठीक है। एंड फुल नेम होना चाहिए, Full name। शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट अक्षर वाले जो लोग होंगे दे आर गिवर्स, दे आर एडजस्टिंग, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, दे आर सैक्रिफाइसिंग, दे आर वर्किंग फॉर अदर्स। वो सबॉर्डिनेट होते हैं, ओके, खुद की पहचान नहीं बना पाते। हाँ। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर फुल नेम इन द सिग्नेचर। तो अगर आपको फेम चाहिए, स्पेशली हम सेलिब्रिटीज़ को या जो भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं हु वांट टू मेक इट बिग, यस, तो आप गूगल सर्च करो, आपके पास अमिताभ से लेके शाहरुख से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके विराट से लेके एनीबडी विल हैव देयर नेम इन देयर सिग्नेचर। ओके, तो जब तक आपका नाम नहीं है आपका सिग्नेचर में पहचान नहीं। ओके, ओके, फिर आता है आपका सरनेम। हाँ, तो जिन लोग सिर्फ सरनेम डालते हैं दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड, दे आर फैमिली माइंडेड। Okay. ओके, तो एक्चुअली सरनेम मीन्स करियर। तो सरनेम आपके सिग्नेचर में होना चाहिए। जिनका सरनेम मिसिंग होता है तो एक्चुअली वो क्या काम कर रहे हैं वी डोंट नो। सो दे आर इधर सीक्रेटिव अबाउट देयर वर्क और दे आर नॉट वर्किंग वेल, या देयर वर्क इज गोइंग अप एंड डाउन। तो एक्चुअली थोड़ी मिस्ट्री रहती है जब तक आपका सरनेम नहीं है सिग्नेचर में। अच्छा, तो द राइट एंड द आइडियल वे कि आपका नाम और आपका सरनेम आपके सिग्नेचर में होना चाहिए। ओके, ओके, तब आया आपका दूसरा सवाल, दे वांट द मनी। यस, तो That is मनी के needed. लिए जो सिग्नेचर के अंदर पॉइंट आता है वो है आपका लास्ट अक्षर। तो लास्ट अक्षर सिग्निफाइज हाउ गुड यू आर विथ मनी मैटर्स। ओके, तो अगर आप अपना ध्यान से सिग्नेचर देखें तो जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और ये एपिसोड से पहले दे शुड फर्स्ट साइन, लुक एट इट एंड प्रैक्टिस, एंड बाय द एंड ऑफ द एपिसोड दे शुड चेंज। तो लास्ट अक्षर में क्या होता है, अगर आपका लास्ट अक्षर नीचे जा रहा है तो आपके फाइनेंसेस भी नीचे जा रहे हैं। ओह, लास्ट अक्षर आपका ऊपर जाना चाहिए। तो जब आप हाथ उठाए तो आपका हाथ ऊपर की तरफ हो, अच्छा, दैट मीन्स यू आर वेरी savvy विथ मनी। हाँ। आपके हाथ में पैसा टिकता है। ओके, अब कई बार क्या होता है सिग्नेचर आपका लास्ट अक्षर सेम है, बहुत ऊपर भी नहीं है बहुत नीचे नहीं, तो मतलब पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पैसे आ रहा है पैसा जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही। ओके, तो लास्ट अक्षर को हमेशा एंड अपवर्ड्स न। अगर आपका लास्ट अक्षर वाई है हाँ, या एफ है या जी है जो हाँ, डाउन नीचे एंड आते होता हैं, है, yes। तो जी को हम ऊपर ले जाएं, एफ को हम ऊपर ले जाएं, नीचे लाके ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओ। हाँ, Okay। आपको इस तरह से साइन करना है, बिकॉज क्या सिग्नेचर खुद का क्रिएट होता है। तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं कि लास्ट अक्षर आपका ऊपर की तरफ एंड हो, तो दैट मीन्स यू आर गुड विथ मनी। ऐसा कोई है जिसका सिग्नेचर आपने देखा हो जिसका नेम फेम मनी सब कुछ है? ऑफ कोर्स बहुत सारे, आप सेलिब्रिटीज में देख लें जी, कितने सारे सिग्नेचर्स हैं। ये पता है जब आप बताएंगी ना तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। मैं अभी बड़े ईगरली सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हम सिग्नेचर लेते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी का। आए हाय, ओके, तो कईयों ने देखा होगा उनका सिग्नेचर ऑन केबीसी। यस, तो फुल अमिताभ, फुल बच्चन, हाँ, फुल अंडरस्कोर 2 डॉट्स, क्या ज़रूरत है? ही इज जस्ट इवन इफ ही राइट्स AB तो भी चल लोग जाएगा। पहचान लेंगे। हाँ। पर वो पूरा नाम क्यों डालते हैं, पूरा सरनेम क्यों डालते हैं? हाँ। ऑब्वियसली किसी ने गाइड किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि पूरा नाम मीन्स नेम फेम, सरनेम मीन्स करियर। एंड ही इज़ वन ऑफ द फॉर्चुनेट फ्यू जो एक लाइन नहीं चली तो दूसरी नहीं चलती। ही इज गॉट टू मेनी ऑप्शंस। आई मीन आई हैव टू लुक अप टू समबडी हु हैज हैड अ लाइफ लाइक कुली के टाइम पे उनका कितना बुरा एक्सीडेंट भी हुआ, फिर उठ गए, Yes। फिर कंपनी डूबी, फिर उठ गए। Absolutely। और कितनी सारी जगह गिर जाते हैं, उठ जाते हैं और
ही इज द पर्सन जो कभी ये नहीं सोचता कि ये काम छोटा है और मैं कर रहा हूँ। दंत मंजन का ऐड भी कर देंगे, तेल का ऐड भी कर देंगे, वो चपरासी का कपड़ा पहन के भी आ और जाएंगे। एक्चुअली वो तब आए थे केबीसी में जब टीवी का इतना बड़ा नहीं था, अभी Craze तो नहीं था। बहुत स्टार्स कर रहे हैं। मेक इट क्रेज एक्चुअली, Yeah. रियलिटी शो को उन्होंने बहुत दुनिया बना दी है। एब्सोल्युटली। तो सिग्नेचर बहुत 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 अहमियत रखता है उसमें। इसी तरह हम स्टडी करते हैं बहुत सारे डिफरेंट, अगर आपका पूरा सिग्नेचर आप उसकी शेप या उसकी डायरेक्शन स्टडी करो तो अगर आपका पैरेलल जा रहा है तो ज़िंदगी भी आपकी सरल जा रही है, अच्छा, ज़्यादा ऊंच नीच नहीं है। बट अगर आपका सिग्नेचर नीचे जा रहा है तो लाइफ इज़ गोइंग डाउन। ओह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ आता है। अगर आपको सिग्नेचर को ऊपर ले जाते हैं तो ये प्रोग्रेस हो गया, प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना, जिंदगी में ऊपर जाना चाहिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आपका जो भी सिग्नेचर है यू शुड मेक श्योर कि जैसे अपना एक एक लाइन्स होते हैं, लाइन्स का फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करें और थर्ड लाइन तक पहुंच जाए तो यू आर गोइंग अप, एंगल एट 45 डिग्रीज हो जाए। ओके, तो अगर आप वो जो अपने लाइन वाली नोटबुक apps- होती है उसमें हाँ, तीसरी लाइन तक पहुंच जाए। ठीक। तो अगर आप साइन कर रहे हो अपना और प्रैक्टिस जब भी कर रहे हो तो आपका कोशिश होनी चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए, और आप नोटिस करोगे कि लाइफ भी आपकी ऊपर जा रही है। आपके थॉट्स, आपके विजुअल्स, आपके वर्ड्स लोग सुनते हैं, लोग मानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, काम करने के डिफरेंट थॉट्स भी आते हैं, लोग आपको ऑफर करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कोई गुड लक हो गया, कोई बत्ती चमक गई, ऐसे नहीं होता। आपने अपनी किस्मत खुद चेंज की, खुद लिख ली है। सो वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, फिर हम देखते हैं कि किसी का एंगर लेवल, अग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस कितना है। तो जो आपने साइन किए उसके पीछे पेज टर्न करोगे तो आप टच कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी मेरे में ताकत या कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, कितना दबा के किया है। ना फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप डिफेंसेस में हो तो आपको वो चाहिए, आप स्पोर्ट्स में आपको चाहिए। अब अगर कोई हाउसवाइफ का आ गया तो वो गड़बड़। सो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ सही कुछ गलत नहीं है। हाँ, यू हैव टू बी फॉर द प्रोफाइल, हर किसी का अलग। हर किसी का अलग है। तो अगर आपकी बहू रानी है और उसका वो है तो आप सोच सकते हैं आप किस पोजीशन में बैठे। मतलब लड़की देखने जाओ तो ये ना साइन ये करवा देखना के ये देख नहीं लो। कर सकते। लेकिन अगर वो सॉफ्टली लिखा गया है हाँ, और अगर वो इंसान ही इज़ द CFO और ही इज़ द CEO ऑफ अ कंपनी, तो वो डिसीजंस नहीं ले सकते। इज नॉट, अगर तो जूनियर्स उसको रूल करेंगे तो ही इज़ नॉट मेंट फॉर द जॉब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही जगह पे सही हो। हाँ, तो देर इज़ नथिंग एज राइट एंड रॉन्ग। मैं इसको आई डोंट वांट टू कैटेगराइज इट एंड से कि अरे ये सिग्नेचर गलत है, ये सिग्नेचर राइट है। देयर इज नो परफेक्ट सिग्नेचर, देयर इज नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो हाँ। परफेक्ट मदर, कोई परफेक्ट नहीं है। Last द परफेक्ट वर्ड इज ओनली इम्परफेक्ट। लास्ट टाइम आपने बताया था कि अगर परफेक्ट होता है तो लाइन सीधी हो जाएगी, और लाइन सीधी मतलब राम नाम सत्य है। नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे की जिंदगी है एंड ऑब्वियसली That should be there. ऐसे ही चलना चाहिए। Yes. तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन का पता चल जाता है जी। तो जब हम किसी को हायर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब तो हम वो सिग्नेचर को स्टडी करते हैं, मतलब दिस पर्सन विल टेक गुड डिसीजंस, ये अमल रहेगा अपने डिसीजंस पे, ही विल हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो ये पॉइंटर्स हमको मिलते हैं, देन वी प्लेस देम इन द राइट प्लेस। ओके, ना कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उसको तो एग्रेसिवनेस चाहिए ही चाहिए, बोल्डनेस हाँ, चाहिए, चाहिए, बिकॉज वो जुनून से ही करेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस इट। इसी तरह किसी और रिलेशंस में है तो उस रिलेशन के हिसाब से हम बैलेंस करते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ वजन आ जाता है टू अंडरस्टैंड दैट। इसी तरह लास्ट अक्षर एंड फर्स्ट अक्षर मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। तो आप देखते हो जो फर्स्ट अक्षर होता है बहुत लोग उसको सर्कल कर देते हैं, हाँ, देन दैट मीन्स यू पुट योर सेल्फ इन अ केज। ओके। आप अपने कह नहीं पाते दिल की बात, अपने मन की बात नहीं कह सकते। मन You की are बात तो हर महीने के चौथे रविवार को आती है, वो एक ही व्यक्ति कह पाते हैं। बट अपना फर्स्ट अक्षर को एक तो कट ना करे। कट मीन्स हाँ। यू आर कटिंग योर ओन सेल्फ। ओके, उसे पूरा रहने देना। अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरा अक्ल। तो यू आर कटिंग योर सेल्फ, वो नहीं करते, सर्कल में नहीं डालते, तो अपने आप को होल्ड करते। अगर सेकेंड अक्षर आपका फर्स्ट को कवर कर रहा है, ओके नाउ अगर सपोज जैसे मेरा बिंदु बी आई है, आई इज ऑन टॉप ऑफ आई बी, तो सेकेंड अक्षर मीन्स इफ यू आर मैरिड योर स्पाउस, अगर वुमन है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ।
तो सेकंड अक्षर कंट्रोल करता है आपको, so it is not a good idea. इसी तरह अगर आप अनमैरिड हो तो सेकंड अक्षर आपके मदर या फादर है, जो स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको कंट्रोल कर रहा है. अच्छा. तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकंड अल्फ़ाबेट को दोनों को अपना वजूद रखना चाहिए. दे शुड नॉट इंटरमिंगल, ओके. बट दे शुड बी कनेक्टेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्लीज साइन. सिग्नेचर में पता चलता है कि हस्बैंड का सिग्नेचर फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकंड अल्फ़ाबेट गैप है, तो हम उनको कहते हैं जॉइन इट, तो उनकी रिलेशंस भी बेटर हो जाते हैं. सो दीज आर स्मॉल टिप्स जो हम लोग स्टडी करते हैं एंड वी ट्राई टू गिव यू. फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है अंडरस्कोर. अंडरस्कोर कई लोग एंड कई न्यूमरोलॉजिस्ट एंड कई सिग्नेचर एनालिस्ट फील करते हैं कि आपको अंडरस्कोर नहीं डालना चाहिए, एंड इट इज़ ओके. बट मेरी पर्सनल सलाह ये है कि हम जिंदगी में अकेले कुछ नहीं बन सकते. हम अपने परिवार के बगैर कुछ नहीं है. एक औरत अपने हस्बैंड के बगैर नहीं है, हस्बैंड अपनी वाइफ के बगैर नहीं, हम अपने बच्चों के बगैर कुछ नहीं है, और हम अपने स्टाफ के बगैर भी कुछ नहीं है ना. बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जर्नी में, हमें खुद है, फिर फैमिली है, फिर समाज है, फिर बहुत सारी चीजें, मोहल्ला है, गांव है, देश है, सब कुछ, बहुत सारी चीज. तो अंडरस्कोर मतलब सपोर्ट. अच्छा. हम अपने सपोर्ट सिस्टम के बगैर कुछ नहीं. आज अगर मेरी ये 15 ईयर्स में ये पदवी हुई है या यहाँ पर, इसमें मेरे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ. मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टाफ है, मेरे साथ मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं. तो मैं इस जर्नी को पार कर सकी क्योंकि मुझे इनका सपोर्ट मिला. डेफिनेटली. मैं खुद अकेले अपने बलबूते पर एक लिमिट तक पहुँच सकती. तो दिस इज़ माई थिंकिंग कि अंडरस्कोर डालना चाहिए. दैट्स प्रीटी गुड. मैं क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ जो लोग कहते हैं कि अंडरस्कोर नहीं डालना. इट इज़ टू ईच हिज ओन, बट अंडरस्कोर से सपोर्ट मिलता है. ओके. नॉट डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, वो बिंदु एक बिंदु है, हाँ, दो करेक्ट. और कई लोग तो नीचे स्माइल भी बना देते हैं. हाँ, स्माइलिंग वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा. अच्छा. जो लोग हार्ट बनाते हैं वो इमोशनल होते हैं. कई फ्लावर बनाते तो वो नेचर लविंग होते. तो आपको सिग्नेचर से उनकी खूबियाँ पता चल जाती हैं. अब तो सबकी सिग्नेचर देखने मजा आता है देखने में. अच्छा, 2 डॉट्स नीचे मतलब सोशल लाइफ आपकी अच्छी है, अमिताभ बच्चन. फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा है, मिलना, फ्रेंड्स, सोशल, ये अच्छा है. ठीक. बट वो प्लेसमेंट ऑफ वो 2 डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये वो भी 2 डॉट्स क्या कह रहे हैं. ओके. तो अगर वो 2 डॉट्स आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन द पास्ट. ओके. एंड दैट्स नॉट अ गुड प्लेस. यू आर इन अ सैड प्लेस. ओके. क्योंकि पास्ट में जो जीता है, मतलब वो जो नाम शुरू हो रहा है वहाँ पे ही रख दिया. आपके पूरे नाम में एंड में लेफ्ट में है आपका 2 डॉट, तो वो पास्ट में जी रहे हो. ओके. और अगर वो 2 डॉट्स सिग्नेचर खत्म होने पे है वहाँ पर एंड में हैं, तो वो कल में जी रहे हो आप. दैट मीन्स यू लिविंग इन टुमारो. ओके. तो दैट इज़ वेरी हाइपर रेस्टलेस. जो लोग बहुत हाइपर रेस्टलेस होते हैं, आप नोटिस करोगे उनके 2 डॉट्स एंड में आते हैं. ओके. बट आपकी सही जगह आपके सेंटर में है. एंड एवरीथिंग इज इन द नाउ. ओके. आज में ही जिंदगी है. एवरीथिंग इज इन एन OW. जनरली लोग आखिरी में करते हैं, नाम लिख रहे हैं. वेरी हाइपर रेस्टलेस, एजी, कल का सोचते हैं, वरिंग फॉर फ्यूचर. ओके. वो 2 डॉट सेंटर में रहने से आप आज में जिंदा हो, आज में जी रहे हो, और आज में रहने वाले काम कंट्रोल्ड और पीसफुल है. दैट्स प्रीटी गुड. बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन. और अगर आपके अक्षर में आई आता है या जे आता है जिसके ऊपर डॉट डालते हैं, तो अगर आपका ऊपर का डॉट कैसा लिखा है, तो कई लोग डॉट डालते हैं जो दूर होता है, दैट मीन्स अ फार थिंकिंग. कोई डॉट नज़दीक डालते हैं, दैट मीन्स अ वेरी फोकस्ड. कोई सर्कुलर बना देते हैं, देखा होगा आपने सिग्नेचर बना देते हैं. हाँ, गोल बनाते हैं, तो वो स्पिरिचुअल होते हैं. ओके. दे आर टॉकिंग टू गॉड. वो भी पता चलता है. ओके. कोई हार्ट बना देते हैं, कोई फ्लावर बनाता, तो उससे पर्सनैलिटी का ट्रेट्स पता चल जाता है आपको. वेरी इंटरेस्टिंग इट इज. दैट्स व्हाट. आपको खाली सिग्नेचर देख के आपको 10-12 पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जैसे बड़ा मजा आ रहा है सुनने में. हमें देखने में मजा आता है. और इंसान की पर्सनैलिटी. एंड द बेस्ट थिंग इज क्या कि लोग कहते हैं ओ आई एम वेरी दानवीर, मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, पर दिख रहा है कि उन लोग दे वेरी स्टिंजी. कंजूस है. अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और. बट यही सच्चाई होती है, सिग्नेचर में पता चलती है. क्योंकि सिग्नेचर में हमें इंसान की असलियत पता चलती है. द मास्क इज ऑफ. बॉस बिंदु जी से बच के सब पता है इनको. नहीं ऐसी बात नहीं. पर इसमें क्या होता है कि आप
अगर करेक्शंस कर दो तो आपकी लाइफ और पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। एक क्वेश्चन और आ रहा है। बोलिए। कई जगह पे देखते हैं, कई लोग सिग्नेचर करते हैं कि पहला लेटर हिंदी में, हाँ, आगे का लेटर अंग्रेजी में, ओके, या कई लोग मेरे जैसे लोग पूरा हिंदी में। पूरा हिंदी में करते हैं। मेरे पति भी पूरा हिंदी में करते हैं। अरे दूर क्यों जाना, हमारे प्रधानमंत्री हमारे करते हैं। प्रधानमंत्री पूरा हिंदी में Yes, करते हैं। इसका बहुत मतलब। सारे लोग हैं जो हिंदी शब्द की जगह मैं देवनागरी का प्रयोग करूंगी, Right. देवनागरी में लिखते हैं। हाँ, तो कई लोग अपनी दक्षिण की भाषाओं में लिखते हैं। Correct. सब अपनी अपनी भाषा में Correct. लिखते हैं। तो इसका भी या आधा अंग्रेजी आधा हिंदी ये सब चलता है। आजकल बैंक वालों को भी बहुत लड़ भिड़ के बहुत हाँ। लड़ाई की गई है उनसे। इस बात के लिए मैं क्रेडिट दूंगी मेरे पति प्रवीण जी को कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं। इसमें एक लड़ाई ये भी थी कि बैंक वाले हिंदी का सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें भी अब करना पड़ता है। करेक्ट। तो जो लोग ऐसा कुछ कुछ करते हैं उनकी पर्सनालिटी क्या है? ओके, तो जो अपनी भाषा में लिखते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, एब्सोल्युटली, yes. जो अपनी हिंदुत्व में लिखते हैं, जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने कल्चर में लिखते हैं, तो दैट मीन्स दे आर एब्सोल्युटली मेंट फॉर देयर कल्चर, देयर कंट्री। वो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी स्क्रिप्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दे विल फाइट विद द वर्ल्ड कि वी आर बेस्ट रादर देन विदेशी बेस्ट है। हाँ, देखो, जो हमारे थॉट्स हैं वो थॉट्स चेंज करना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज में होता है तो वो अपनी फैमिली ओरिएंटेड है, कल्चर बाउंड है, अपनी सोसाइटी, अपने जिसको बोलते हैं ना सिटी टाउन कंट्री के लिए लड़ते हैं। सो दिट इज़ वेरी वेरी पेट्रियाटिक। अगर मातृभाषा हस्ताक्षर अभियान चला दिया जाए हाँ। तो भारत के तो सारे लोग देशभक्त हो जाएंगे। बड़ा मजा आ जाएगा। एब्सोल्युटली ट्रू। इसके लिए जब भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप देखेंगे ध्यान से तो नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने पूरा नाम, अपना पूरा सने गोइंग अपवर्ड्स, यस, हाँ, और बहुत स्ट्रांगली, क्लीन, क्लियर, अच्छी तरह लिखा है। कोई खूबसूरत writing। आउटलाइन कोई घुमाया नहीं, कुछ कोई नहीं, कुछ इज वेरी क्लियर। जो Yes. कहते हैं वो करते हैं, यस, पेट्रियाटिक हैं, यस, अपना देश प्रेम है। मतलब आई हैव सीन वॉट एवर ऑन द सोशल मीडिया, व्हेन वो इंटरनेशनल भी जाते हैं तो वो अपने देश के, अपने राष्ट्र के अपने कपड़े जो हाँ, पहनते हैं, इज वेरी इंडियन, ओके, वेरी भारतीय। तो इसी तरह दिस कंट्री के हिसाब से वो अपना सिग्नेचर बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनको स्टडी करें, इनके सिग्नेचर्स देखें। अब आपने मुझे एक और सवाल पूछा कि अगर फर्स्ट अल्फाबेट इज इन हिंदी हिंदी और पाली। एंड देन इंग्लिश, दैट मीन्स दे आर बॉर्न इन अ कल्चर, इन अ वेरी, आई वोंट यूज द वर्ड, मतलब जैसे जो सोसाइटी में पैदा हुए हैं या जो देश में या जो सिटी टाउन में हैं, हाँ। वो कंजर्वेटिव होगा थोड़ा, हाँ, बट उसमें वो आउटग्रोन की है, पढ़ लिख के उन्होंने डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स अपनाए, डिफरेंट सिस्टम्स के एक्सेप्ट किया, वेस्टर्न, पहले इंडियन थे वह वेस्टर्न बने, तो ये चेंज उनमें आया है, तभी दो लैंग्वेजेस साथ में लिखे हैं और वो दोनों को वजूद देते हैं, जो ओल्ड है और जो न्यू है, वो दोनों को लेकर साथ चलते हैं। हम 90s किड्स जैसे माता पिता की भी सुनते थे, बच्चों की भी हाँ, सुन वो रहे तो सैंडविच एज है। उसी एज में जी रहे। Absolutely. उनके सिग्नेचर का भी मीनिंग Same. सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ। पर क्या ये गलत है या सही है? देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, दिस इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। और आप अपनी पर्सनैलिटी का, नहीं, अगर मैं करूँ, मान लीजिए मैं करूँ, मेरा नाम विधि का वी मैं हिंदी में लिख दूँ, ठीक है, देवनागरी में, और उसके बाद मैं बाकी धी और जैन सब अंग्रेजी में कर दूँ, हाँ, तो इससे मेरी जिंदगी में मुझे क्या परेशानी आएंगी या क्या अच्छाइयाँ होंगी? अच्छाई बुराई की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। ओके, ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपके बारे में कहती है कि मैं ऐसे हूँ, मुझे जैसे हूँ, लाइक मी और लीव मी, मैं ऐसे ही हूँ, और आपकी क्वालिटीज उसमें दिखाएंगी। ओके, तो इफ़ यू स्पीकिंग फॉर योर कंट्री, या आप अपनी भाषा के लिए बात करें, या फॉर दैट मैटर आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ बात करें, व्हाई नॉट, इट इज़ वेरी गुड टू हैव इट। ओके। अच्छा, आप मुझे ना जैसा मेरे पापा हमेशा कहते रहे हैं, हमेशा से कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि दुनिया में जो भी बनना, अव्वल बनना। मतलब अगर पढ़ाई करो तो अव्वल हो, कुछ काम करो तो अव्वल हो, और गुंडी बनो तो वो भी अव्वल बनो। इट्स मीन द पावर, राइट? ये मुझे अगर बनना है, मुझे उनकी बात को चरितार्थ करना है, हाँ। तो मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले जो पहला अक्षर है अपने सिग्नेचर में, उसको हाईलाइट करो, अच्छा, लॉन्ग कर दो, ब्रॉड कर दो। अच्छा, द हायर यू गो ऊपर, दैट मीन्स यू आर अ पीपल्स पर्सन, यू आर अ पर्सनैलिटी जो इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है और पावरफुल है।
जितना नीचे जाते हैं आप फिजिकल पावर ज़्यादा आता है और वो मेंटल पावर आता है। ऊपर तो करने में ऊपर mental मेंटल power। पावर है, नीचे फिजिकल पावर है। तो अगर जिन लोगों को पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिग्नेचर स्टडी करें तो लोगों कई बार बहुत डीप जाते हैं, तो फॉर देम मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल पावर इज़ इंपॉर्टेंट। और जो लोग ऊपर से लिखते हैं तो फॉर देम मेंटल IQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्पिरिचुअल एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. तो डिपेंड्स आप पावरफुल सी पावर कैन बी यूज्ड और मिसयूज्ड, यस वो भी विजडम आनी चाहिए कहाँ पे पावरफुल होना है definitely। और कहाँ पे आपको लेट गो करना है। तो डिपेंड्स आपको किस तरह का एंगल चाहिए, तो आप वो चूज कर सकते हैं। अगर विधि में आपको वी डालना तो आप वी बड़ा कर सकते हैं ऊपर या वी नीचे ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो आपका डिसीजन आप पे डिपेंड करेगा फॉर योर सिग्नेचर। ओके अब देखिए आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ और भारत में केवल 5% महिलाएं हैं जो करियर के प्रति भागती हैं। बाकी सब सच बताऊं सबसे बढ़िया वही जी रही है, सुकून चैन की जिंदगी में है। हम तो भाग रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आपने अपना काम किया, आप सुख से घर पे हो। वो जो महिलाएं हैं उनको अपने सिग्नेचर में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो कर रही हैं वो तो बेस्ट है डेफिनेटली, उनके जितना कोई कर नहीं सकता, 24/7 वो कर रही हैं। तो वो जो कर रही हैं उसमें उनके लिए खुशियाँ ही रहे। जैसे वो परिवार के अंदर है तो भी वो खुश रहे, उनका परिवार उनको प्यार करे, उनकी समाज जिस दायरे में वो बनी है वहाँ उनको प्यार मिले। अगर वो सर पे पल्लू रख रही हैं तो उस पल्लू को रखने में उनको खुद को भी हिचक ना हो, क्योंकि समाज मांग रहा है उनसे, वो एक दायरा, वो एक गाँव, वो एक शहर मांग रहा है। ऐसा वो महिलाएं क्या करें? सी जब मैं मानती हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत मिलती जुलती हैं, दिस इज इन स्मॉल टाउन्स, मैंने समझा है इससे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, लव बहुत मिलता है और हमको विश्वास भी बहुत मिलता है अपने परिवार से। सही बात। जो चीज़ नहीं मिलती है वो रिस्पेक्ट, वो है रिस्पेक्ट। ओके, For that- रिस्पेक्ट that हैज I टू बी was asking. अर्नड, रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। यस तो वेदर यू आर अ हाउसकीपर हाँ और यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी हाँ या आप एक एंटरप्रेन्योर हो, हाँ, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कमानी पड़ती है बहुत बहुत मेहनत लगती है। और एक यही चीज़ है जो आपको एक्चुअली आपको अहम और आपके मन को तसल्ली देती है। अब बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैंने कहा, विश्वास भी करते हैं, बट समटाइम्स दे टॉक टू अस, मम्मा यू नो, कुछ भी कह देते हैं, तुम्हें नहीं तुम्हें कुछ समझ भी आता ये। तो कई बार क्या सबसे समझोगे? पहले जो मैं लेडीज़ को ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार हो चुका है, जी। आई विल टेल देम फर्स्ट, बेटा आई विल लिसन टू यू बट यू टॉक टू मी प्रॉपरली। तो वहीं पे टफ कि मैं आपकी बात सुनूंगी और हर बात सुनूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ तो मैं सुनूंगी, हाँ लेकिन आप मुझसे कायदे से बात respectfully करो। बात कीजिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, कुछ कभी बच्चा कुछ कहे, उनकी आंखों में देख के शांत रहें, बट देखते रहें कंटिन्यूसली। और देखने पे क्या है, वो बच्चा 2 मिनट के मम्मा वो सब लाड शुरू हो जाएगा। यस 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 ओके, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सिग्नेचर का टॉपिक ले रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना पूरा नाम सिग्नेचर में डालें, अच्छा ताकि आप अपनी पहचान बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक छोटी बहू हो घर में, हाँ आप शायद इतने इम्पोर्टेंट दूसरों के लिए ना हो, बट आप अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। Yes. तो आप अपना पूरा नाम डालें सिग्नेचर में। आप अपना सरनेम डालने से आप अगेन करियर ओरिएंटेड ना हो, बट फैमिली ओरिएंटेड तो हो जाएंगे। यस तो पूरा आप नाम का अपनी- मतलब जैसे विधि के साथ उसका पति प्रवीण और फिर जैन, नहीं, ऐसा विधि नहीं। जैन अगर डाले तो भी जैन इज योर सरनेम, अच्छा तो वो सरनेम टॉक्स टू यू अबाउट फैमिली। तो आप अपने किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपकी पहचान क्या है, आपकी लिनेज क्या है, हायरार्की क्या है, एंसेस्टर्स से आ रहा है वो, तो वो आना ज़रूरी है। ये बेसिक भी आ जाएगा तो भी इज इनफ। ओके हाँ, तो दैट इज तो मेरा प्रश्न वही था थोड़ा सा कि एक महिला को अपने नाम के जनरली ये दिखाया जाता है कि शादी हो गई है तो योर नेम विल चेंजेस, चेंज, इवन नेम विल बी चेंज, इवन सिग्नेचर विल बी चेंज, इवन नाम में भी उस बंदे का नाम आपने जोड़ लिया। जैसे सही मैंने अभी बात। आपसे पूछा हाँ, विधि हाँ, प्रवीण जैन, और अगर मैं केवल विधि जैन लिखती हूँ और फिर मैं नीचे लिखती हूँ विधि प्रवीण जैन, मैं सिर्फ ये महिलाओं के लिए प्रश्न पूछ रही हूँ। बच्चों को तो लिखना चाहिए डेफिनेटली, उनके पापा का नाम लिखना चाहिए, जी, क्योंकि जी। उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, जी। जन्म दिया और सब दिया। बट अगर एक महिला विधि जैन लिखती है और विधि प्रवीण जैन लिखती है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 2 चीज़ें मैं बताऊंगी इसमें। एक तो हम न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी गणित सही है
Okay. सेकेंड थिंग इज जो लेडीज अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है फॉर वॉट एवर रीजन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, तो हस्बैंड के इनिशियल्स या हस्बैंड का नाम लिखें, वेरी गुड. बट कई वेमेन अपने बलबूते पे बने हैं जो भी बने हैं, सो दे कैन जस्ट टेक सरनेम बिकॉज सरनेम इज ऑल्सो हस्बैंड्स, है ना. तो नाम और सरनेम जरूर डालें. बट बहुत आजकल जो हम देख रहे हैं, टुडेज एजुकेटेड यूथ स्पेशली इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, वो अपने मायके का नाम और अपने ससुराल वालों का नाम दोनों सकते हैं. ये जनरेशन जी, जेन जी, बट आई अप्रिशिएट, क्योंकि उनमें गट्स हैं, हमारे में नहीं थे. आई अप्रिशिएट दिस कि आप अपनी पहचान बहुत अच्छी बना रहे हो. एक पैर आपका मायके में भी, एक ससुराल में भी है. सुपर. बट आई एम सो लकी, मैं वहाँ भी जैन थी, यहाँ भी जैन हूँ. वेरी गुड. वेरी गुड. दैट्स व्हाई लक इज गोइंग विद मी वेरी फ्लुएंटली. वेरी नाइस. पंगे नहीं लेने पड़े. बट आप नोटिस करोगे जब आपका सरनेम चेंज हो जाता है ना, हाँ, तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि नाम और कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं. अच्छा, और Change हो गिनती बदल जाती होगी. खाली हम ये ऐड करते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ज़रूर डालो सिग्नेचर में. अच्छा. DR डालो, या DOC, डॉक्टरेट है PhD में तो DOC डालो. कोई कर्नल है तो कर्नल डाल दे. अच्छा. कोई मेजर है तो मेजर डाल जो दे. इंजीनियर है उनको इंजीनियर डालना डालते हैं आजकल. CS भी डालते हैं, टीचर्स भी डालते हैं. हाँ. तो यू कैन पुट, वो आपका एब्रीविएशन है, वो आपको पॉजिटिविटी देता है. ओके. बट उसमें भी वो गिनती रहेगी ना, काउंट गिनती रहेगा रहेगी, ना. गिनती उसके लिए आपके रहेगी. पास आना पड़ेगा पूछने के लिए. मोस्ट यू कैन गो ऑन द नेट एंड रिमूव इट ऑल्सो. एक और बहुत बड़ी समस्या है इस जीवन में, बोलिए. रोकड़ा. फाइनेंस, पैसा. ये भी मेरे सिग्नेचर मुझे लाकर दे देंगे या मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी. आप बोलो हमने सिग्नेचर करेक्शन कर लिया, अब 21 दिन में ऊपर से पैसे आएंगे, नहीं. बट क्या होता है, आपकी मेहनत को वो फल देता है. ओके. ओके. तो कुछ पुश मिलता है, कुछ एंगल मिलता है, आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं. हार्ड वर्क, बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करें, बहुत लोग हार्ड वर्क करें, बट उनको रिजल्ट्स नॉट नेसेसरली मिलते. हाँ, नहीं. मैं अपना एग्जांपल दूँ. 20 years आई वाज अ डोमेस्टिकेटेड हाउसवाइफ, बीच वाली बहू, बीच वाला बच्चा, बच्चे के साथ, लाइफ के साथ. और तुम बोलो एज अ हाउसवाइफ सब कुछ किए है जो एक औरत करती है. मैं वो कोई 20 साल पहले पूछता तो मैं बोलती आई एम फिल इन द ब्लैंक्स. जिस दिन द नर्स इज नॉट देयर, मतलब बच्चा बीमार है तो मैं नर्स हूँ. जिस दिन गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ड्राइवर हूँ. जिस दिन कुक नहीं आया तो मैं कुक या शेफ हूँ. जिस दिन बाई नौकर नहीं आया तो हम बाई नौकर बने हैं. तो हमने सब किया, फिल इन द ब्लैंक्स थी, बट अपनी पहचान नहीं थी. और बीच वाले बच्चे की तो और बुरी हालत होती है. बोथ साइड्स में बीच थी. शादी, ऊपर वाला धंधार होता है, छोटा वाला लाडला होता है, बीच वाला परेशान होता है. हाँ, सब वही रही जिंदगी. बट जब मैंने ये साइंस लर्न किया, और मैंने स्पेलिंग करेक्शन अपनी की, खुद से ट्राई किया, पहले खुद अपने पे किया. फिर देखा कि भाई मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो रही है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरी ओपिनियन जानते हैं. एक तो मैं खुश रहने लगी, माई माइंड वॉज ओके. फिर मैंने सिग्नेचर करेक्शंस की, सिग्नेचर में प्रैक्टिस करती रहती थी. एक बुक लेके रोज़ प्रैक्टिस करती थी. हाँ. वैसे तुम्हें सिर्फ 108 बारी 7 दिन करना है. और मेरे को याद है मैंने बहुत सारे, कितने महीने के, आई डोंट नो, इट वॉज इंथुजियाज्म टू स्टार्ट समथिंग न्यू. मुझे लगने लगा, मैं लोगों को कहती थी, पता है आप अपना सिग्नेचर ऐसे करो, आप अपना स्पेलिंग ऐसे करो, आप ना ये डॉट मत डालो, आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है. तो कई चीज़ें मैं गाइड करने लगी. और जिसको गाइड करती थी वो बाद में आते थे, अरे यार तूने बिंदु बहुत अच्छी सलाह दी यार, तेरे कहने पे मैंने ये किया तो मेरा ये हुआ. तो मेरे को स्टार्टेड लगे कि मेरे साथ तो जो हो रहा है अच्छा हो ही रहा है, बट आसपास भी लोगों को फ़ायदा हो रहा था. तब मैंने इसको डीपर साइंस लिया, स्टडी किया, सर्टिफिकेशन की, फिर PhD की. PhD करने के बाद नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, ऑब्जर्वेशंस की, लोगों के, आम लोगों के सिग्नेचर स्टडी करती रहती थी. मतलब हम कहीं भी कैजुअली बैठे तो किसी का सिग्नेचर स्टडी करती रहती थी. तो इसको हमने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया वो स्किल बनता गया. एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम किसी का भी, एक्चुअली रूल क्या है, रूल है कि हमको एक इंसान का फ़ायदा या भला करना है ज़िंदगी में. अच्छा. ये किस्मत कहती है, ये परमात्मा कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में एक जन का भी भला किया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी. हाँ. तब मुझे अच्छा लगता है कि 6 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं इतने सालों में, तो कहाँ से कहाँ निकल गए हम. मेरा एक प्रश्न है, बड़ा बच्चे जैसा प्रश्न है. जितने लोगों के साइंस सुधरवाए थे जब आप
व्हेन यू वर नॉट इनटू इट के ऑफिस नहीं हाँ, खोला था हाँ, तब की बात कर हाँ। कुछ देखे क्या नहीं नहीं सी 2 रीजंस। एक तो हम हमारे परिवार में बोलते थे कि स्त्रियों को काम नहीं करना है, हाँ क्योंकि अगर स्त्री काम कर रही है तो घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो दिस ऑल्सो वॉज वन ऑफ। हाँ ये पहले था हाँ थोड़ा। मैं 20 साल 25 साल पहले से बात कर रही हूँ ना, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बोलते थे अरे आपकी वाइफ क्यों काम कर रही है, वाई शी अर्निंग वाई शी टेक, तो घर ठीक से और नहीं चल घर रहा वाले था। भी सोचते थे क्या ज़रूरत है, देखो देखो जो चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। हाँ यू नो तुम्हें उस टाइम पे किसी को समझाना कि भाई मैं अपने लिए कर रही हूँ, हाँ, मैं अपनी पहचान के लिए कर रही हूँ। तो मेरी जो बुक मैं रिलीज कर रही हूँ, द ऑथर एंड द स्टोरी सेज फाइंडिंग द आई इन बिंदु, तो मेरे बिंदु में डबल आई है, हाँ, तो इट इज़ गॉट ए डबल मीनिंग फाइंडिंग द। जब मैंने अपनी खुद की पहचान ढूंढी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कहाँ से कहाँ निकल सकती हूँ, और एक इंसान को, Appreciable. तो ये एक ही जन है जो आपको सेव कर सकता है, चेंज कर सकता है। वैसे भी हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा 1 लाख के बराबर है, एक नु सवा। एक सिख 1.25 लाख के के बराबर। बराबर, तो मैं मन में सोचा कि मैं बोला करना तो है कुछ, हाउ डू यू हेल्प अदर्स, हाउ डू यू रीच आउट टू अदर्स। तो ये साइंस के थ्रू मुझे इंटरेस्ट था। मैं ये नहीं कहती कि सबको करना चाहिए, आप अपनी इंटरेस्ट की सब्जेक्ट ढूंढिए। मुझे इंटरेस्ट था इस चीज़ में, मुझे मज़ा आता था इसमें। सिगड़ी ने अपनी रात चकली क्या वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्चुअली आपकी जो कहानी है ना, ये कई लोगों को इंस्पायर कर रही होगी, आज बता रही होगी कि आप अपना रास्ता भी खोज सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें कि हमको स्ट्रगल करना है, आराम से करो। वैसे मैं आप सबको बता दूं, मैंने एज बताने पे पैसे की बात करी थी, कैलकुलेशन लगाने मत बैठना, इन्होंने बहुत सारी हिंट्स दे दी आपको भी बीच में बट डोंट ट्राई, मेरे पास तो बचने देना। मैं अब सिग्नेचर से एक और टॉपिक पे आना चाहती हूँ, वो हैंड राइटिंग। हाँ, मेरे हिसाब से हैंड राइटिंग मास्टर जी की छड़ी से बचाने के लिए, पापा की डांट से बचाने के लिए, मम्मी की गालियों से बचाने के लिए बहुत काम की होती है कि आप संभाल के सुरक्षित लिखें। हाँ। दूसरा, हैंड राइटिंग काम में आती है जब आप गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप पकड़े जाते हैं, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आता। ऐसा कहा जाता है आप लिखें खुदा बाँचे वाला हाल होता है, तो आपको पिटाई भी नहीं पड़ती क्योंकि आपने क्या लिखा वो किसी को नहीं समझ आ रहा। तो दोनों तरफ से राइटिंग के फायदे तो हैं, खराब के भी फायदे हैं, अच्छे के भी फायदे हैं, पर सही बात आपको पता है तो वो हमें थोड़ा सा। सो एक्चुअली जो हैंड राइटिंग है स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन के लिए, हाँ। जो पेंसिल से लेके पेन में लिखते हैं, आप नोटिस करोगे कि कई चिल्ड्रन की पेंसिल की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, बट जब वो इंक पेन या फेल्ट पेन या बॉल पेन से लिखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो लिख नहीं पाते। ये वेरी कॉमन थिंग है, स्पेशली बिटवीन 5th and 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में आप देखेंगे। और क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं एंड दैट इज प्यूबर्टी एज, प्रेशर बढ़ता है और आपके बच्चे थोड़े चीज़ों में से गुजरते हैं, पेयर प्रेशर भी होता है, तो ये सब ऑब्जर्व करके उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। तो हमको लगता है उनकी हैंड राइटिंग भी चेंज हो रही है, बट हैंड राइटिंग चेंज होके इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। इट्स नॉट वाइस वर्सा कि पर्सनैलिटी चेंज हो रही तो हैंड राइटिंग चेंज होनी। तो अगर हमें बच्चों को सही लाइन बनाना तो उनको प्रैक्टिस शीट्स करवानी चाहिए। अच्छा, कि आपका ए कंप्लीट करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए अल्फ़ाबेट, अगर ए अल्फ़ाबेट आपका खुला रह जाता है, जॉइन नहीं होता है, दैट मीन्स आप अपने पेट में कुछ बात नहीं रख सकते हो। जैसे टी के ऊपर डॉट बराबर से टी के ऊपर लाइन आनी चाहिए। अच्छा। दैट मीन्स दे आर वेरी फोकस्ड। वो हर चीज़ जो हाथ में काम लेते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो कई बार देखो कि टी की डैश आ गए तो दे हैव इनकम्प्लीट वर्क, काम कंप्लीट ना कर पाना टाइम पे, तो हम उनको बोलते हैं लाइन ऐसे नहीं ऐसे कर। तो उनको बच्चों को हम लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस बराबर देते हैं कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स की, कि आपके टीज, आपके पीज, आपके एज, आपके ओज, आपके डॉट्स प्रॉपर होने चाहिए। डॉट मीन्स फोकस। तो डेफिनेटली बच्चों के लिए वो पॉइंट्स हम लोग रखते ही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे चेंजेस करके उनकी लाइफ में भी चेंजेस हो जाते हैं, उनके करियर में भी होते हैं, उनके वर्क स्टडीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। ओके ओके। एक क्वेश्चन और है जी। कई लोगों को ना कैपिटल लिखने में बड़ा मजा है। जैसे मुझे लिखना है मेरा नाम, तो मुझे अगर कैपिटल लिखने को कहा जाए तो मुझे अंग्रेजी में लिखने में भी मज़ा नहीं आता। मेरी भाषा हिंदी है तो मुझे मज़ा हिंदी में आता है, लेकिन अगर अंग्रेजी में लिखना है और कैपिटल लिखने को कहा जाए मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। पर कुछ लोगों को अगर साइन भी करवा लो तो वो भी वो कैपिटल में करते हैं। क्या है इसका मतलब? कैपिटल वाले जिनके सिग्नेचर्स होते हैं, दे ओवर कॉन्फिडेंट, दे ह्यूजली कॉन्फिडेंट पीपल, अग्रेसिव, बोल्ड, डिटर्मिन्ड। तो पूरा नाम अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, सिग्नेचर में लिखा है, अल्फ़ाबेट्स में, सरनेम में लिखा है, तो वो लोग हाईली पॉपुलर
एंड हाईली कॉन्फिडेंट है. कई बार हम बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, ओके. कि उनको हर चीज़ की नॉलेज, नो अबाउट, डिटर्मिनेशन होती है. ओके. अगर सेम जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम लिखा है आपका अर्पिता, तो आप ए कैपिटल ले लेंगे तो दैट इज वेरी हाँ, वो गुड. तो ओके, लेना चाहिए. बट कई लोग फर्स्ट अक्षर छोटा लिखते हैं, हाँ, लिखते हैं तो कई दैट लोग. मीन यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. आप अपनी खुद की पहचान नहीं जान पाते, आप खुद अपने आप को लो ऑन कॉन्फिडेंस महसूस करते हो. यू शुड एक्चुअली ट्राई टू हैव द फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल एंड द रनिंग हैंड राइटिंग बाकी का. और कोई लोग तो कई गैप्स डालते हैं. जो गैप्स वाले अल्फाबेट्स होते हैं, जिनके नाम में गैप्स होते हैं, मतलब उनके पास बहुत टाइम है, वेले हैं या फ्री हैं, कोकटेल हो गया. हाँ, दे हैव गॉट सफिशिएंट टाइम. और कई लोगों के जॉइंट अल्फाबेट्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एंड दे आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ टाइम. उनके पास समय की कमी है, हाँ, वो हर चीज़ आगे करने लेके जा जा रहे रहे हैं. लाइक जी. तो हर एक अक्षर का कुछ सिग्निफिकेंस होता है. या श्योर. ओके. अभी मुझे सब कुछ मिला के एक प्रश्न मन में आ रहा है जी. कि रेक्टिफिकेशन, अभी तक पता तो पड़ गया कि भाई पंगा बहुत सारा है, मुझे तो मेरा भी दिख गया पूरा भूत भविष्य वर्तमान. पर ये सारे पंगे की रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, इसको सुधार का? तो सबसे ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि हमको कहाँ पे करेक्शंस करने, फिर हम रेक्टिफिकेशंस पे आते हैं. तो सबसे पहला रूल है आपका पूरा नाम और पूरा सरनेम डालें. सेकेंड रूल, एंगल एट 45. ओके. थर्ड, अंडरलाइन. फोर्थ, 2 dots below the underline. फिफ्थ, लास्ट अल्फाबेट शुड एंड अपवर्ड्स. ओके. सिक्स्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट को ज्वाइन करें, ओवरलैप नहीं करें. ओके. एंड सफिशिएंट साइज ऑफ योर दिस, मतलब छोटा साइज भी नहीं हो, बहुत लार्ज भी नहीं हो, एक डिसेंट साइज हो, एन एवरेज साइज हो, आपके सिग्नेचर का होना चाहिए. ओके. और क्लीन क्लियर अच्छे से लिखे, ताकि ज़िंदगी में भी स्ट्रेस टेंशन ना हो. नहीं तो कई लोग घुमा कर देने से हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस है, बहुत उलझन है, बहुत प्रॉब्लम्स है. तो हम उनको बोलते हैं कि आप इजी, इट शुड बी लेजिबल. आपका सिग्नेचर देख के पढ़ना चाहिए. मतलब ऐसा इलेजिबल सिग्नेचर नहीं होना चाहिए. इलेजिबल सिग्नेचर्स किसका होना चाहिए? जैसे कोई हाई पोस्ट पे है, जहाँ पे उसको अपना ही इज प्रॉबली इन लाइक इन अ कंपनी जहाँ पे वो डिक्लेयर नहीं करते वो लोग क्या काम करते हैं. RBI वाले हों, इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले हैं, कोई डे वर्किंग अंडरग्राउंड वाले लोग हैं, वैसे लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं तो इट्स अलाउड. बट बाय एंड लार्ज तुम्हारी सिग्नेचर लेजिबल होनी चाहिए. ओके. तो ये पॉइंटर्स का अगर हम ध्यान रखते हैं, वी आर सॉर्टेड. 75%, 80% वी आर सॉर्टेड. ओके. इसके अलावा इसमें क्या चेंजेस कब करने चाहिए? तो सबसे पहला रूल है कि हमको 108 बारी 7 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है. 5 मिनट सिग्नेचर चेंज किया, हाँ, तो 7 दिन तक मुझे 108 बार अपना वो सिग्नेचर लिखना ही है. एब्सोल्युटली, ये रूल नंबर 1 है. ओके. फिर हमको कहाँ चेंज करना है? हमको सबसे पहले अपना बैंक, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व इन द बैंक. वेरी गुड. पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और लास्ट पासपोर्ट. जनरली न्यूमरोलॉजी मतलब नाम और सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर एनालिसिस, दोनों जॉइंट चलते हैं. तो अगर नाम की करेक्शन हो तो आपकी सिग्नेचर के भी करेक्शन होगी, और अगर सिग्नेचर की करेक्शन है तो आपकी नाम में भी आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. इसमें साथ में ही होता है, जैसे ओल्ड सिग्नेचर है, न्यू सिग्नेचर, ओल्ड नेम है, न्यू नेम, तो हम लोग एक ही एक्चुअली मेल एफिडेविट या गजट बनाते हैं. तो ये रूल्स होते हैं. जैसे 3 दिन में बैंक्स चेंज करते हैं, 15 दिन लग जाते हैं आपकी बनाने में एफिडेविट गजट. आपकी 15 दिन में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड बन जाता है. पासपोर्ट में 1-1.25 महीना, 1.5 महीना लग सकता है. और पासपोर्ट है ऑलवेज टेल कि तब कीजिए जब आप रिन्यू करने जा रहे हैं. वो 10 साल पूरे हो गए तब करवा लीजिए. क्योंकि US अगर आपको मिला हुआ है या UK का आपको वीजा मिला, वो सिग्नेचर चेंज करने तो में थोड़ा डिफिकल्ट परेशानी हो जाती है. yes. तो लेट्स मेक थिंग्स बीच में गड़बड़ मत करो. हाँ, तो इजी करो लाइफ. बैंक में कर दो, बिकॉज फाइनेंस वहाँ से आ रहा है, पैसा वहाँ से आ रहा है, सेविंग्स वहाँ है, एसेट्स वहाँ पर है. तो डू 10 बेसिक चीज़ें. और आजकल तो बैंक्स बहुत आसानी से करते हैं. बैंक तो आप एक फॉर्म भरते हैं, ओल्ड सिग्नेचर न्यू सिग्नेचर दोनों करके देते हैं. बहुत आपको कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते. नेम चेंज के लिए ज़रूर वो डॉक्यूमेंट्स गैजेट वगैरह मांगते हैं. सो इट वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू यू. इतनी सारी जानकारी मिल रही है और इतनी अच्छी बातें पता पड़ रही हैं. फीमेल्स को भी क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, बड़ों को क्या करना है, सबकी जानकारी मिल गई.
कुछ रह गया हो जो मैं शायद अपनी भूख से कम खाई हूँ तो बेसिकली सिग्नेचर इज द जर्नी फ्रॉम अ स्क्रिबल ओके टू एन ऑटोग्राफ और आप अपनी जिंदगी को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं. ओके फ्रॉम अ नो बडी यू कैन बी ए समबडी. तो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास तो बहुत आते हैं अपने सिग्नेचर करेक्शंस करने को. जी. आप ध्यान से अगर शाहरुख खान का सिग्नेचर देखेंगे तो उन्होंने नीचे एक डॉट डाला है. हाँ एक डॉट मीन्स अ वेरी सिलेक्टिव विद फ्रेंड्स. ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर बट किसको घर लाना है, किसके साथ दोस्ती मेंटेन करनी है, ही इज़ वेरी वेरी सिलेक्टिव. इसी तरह बहुत सारे सिग्नेचर. विराट का देखिए, आप दीपिका का देखिए, दीपिका पादुकोण, प्रॉपर दीपिका पादुकोण प्रॉपर लिखा है, फुल नेम फुल सरनेम अंडरस्कोर, तो एकदम बराबर से चलना. और अगर डॉट नहीं डाला तो डॉट इज नहीं तो देन यू आर वेरी चूजी विद फ्रेंड्स, ओके यू नो, और यू हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. मतलब आपके फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. कभी जैसे बोलते हैं स्कूल वाले, कोई मोहल्ले वाले, कोई कॉलेज वाले, हस्बैंड के फ्रेंड्स या वाइफ के फ्रेंड्स, तो वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. ओके दैट इज़ ऑल्सो पर्सनल चॉइस, ऐसा नहीं है कि रूल. बट कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ हम ऐसी चीज़ें देखें, जैसे अगर आप कभी भी कोई फ्रेंड या आपका कोई क्लाइंट है या कोई बच्चे हैं, अभी कोई भी अपना नाम लिख के इसको स्क्रिबल कर देता है, स्पेशली 2-3 लाइन्स मानते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज सम इशू प्रॉब्लम. ओके आप वो बच्चे को या अडल्ट हैं उसको रीच आउट करो, जो भी है उसे बदलवा और उसको बोलो बेटा अपना नाम नहीं कैंसिल करते, अपने आप को मिटाते नहीं, हाँ है ना. यस इसी तरह से अभी कोई साइन कर रहा है और अपने आप को अंडरलाइन डालता है, अंडरलाइन में कोई अक्षर कट रहा है, तो आप तुरंत उनसे पूछिए आपको पैरों में दर्द तो नहीं रहता, क्योंकि आपके लास्ट अक्षर अगर कट रहे हैं तो उनको कुछ इशू है. हाँ तो पैर को दर्द, पैरों में चोट आना इज़ वेरी रेयर, तो वो भी हटा सकते हैं. अगर साइन करते वक्त आपका डार्क है और फिर लाइट हो रहा है तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो आपको एनर्जी या थोड़ा मेंटेन नहीं हो रही है. नहीं, हाँ, तो उनको हेल्प कर सकते हैं. इसी तरह कोई अपना सिग्नेचर करके बीच में कट करता है, दैट इज सुसाइडल. तो वी शुड रीच आउट टू सच पीपल, उन तक तो जरूर पहुंचना हाँ. चाहिए. फिर कोई सिग्नेचर करके एक सर्कल बड़ा सारा अपना नाम डाल के सर्कल डाल देता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. ये सब छोटे छोटे वार्निंग्स. और चेंजिंग द सिग्नेचर विल चेंज द नेचर एंड द पर्सनैलिटी. तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि डोंट डू दिस, प्लीज डू दिस, ऐसे नहीं आप ऐसे करो, तो यू कैन रीच आउट टू देम. ओके तो अगर आप स्कूल्स में भी देखते हैं तो देर आर लॉट ऑफ टीचर्स. आजकल तो हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट बच्चों की सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को भी स्टडी करता है ओके एंड उनको राइट एडवाइस देते हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन मैनेज एंड अंडरस्टैंड. अगर हम अपने बच्चे के लिए भी कर पाएँ या हमारे बच्चों के फ्रेंड्स के लिए भी कर पाएँ, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट. क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली. ये सारी बातों को मैं शायद कई सारे पॉडकास्ट तक चर्चा ले जा सकती हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में. मुझे पक्का विश्वास है मेरी सहेली पॉडकास्ट के श्रोता तो बहुत मस्ती में ये बात सुन रहे होंगे और बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी. सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहीं पे भी हमें किसी गलत रास्ते पे नहीं लेके गई. आप कहीं पे भी हमें फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू डू इट. सिर्फ आपने 2-3 चीज़ों में कहा जहाँ पे सचमुच जान को खतरा है या किसी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलातें आने वाली हैं, आप पैर दुखने वाली बात आपने भी कही. इन जगहों पे आपने कहा जहाँ सामने वाले की थोड़ी सी सहायता, हेल्प आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच बिंदु जी. इतनी अच्छी जानकारी मुझे आज के पहले सिग्नेचर के बारे में नहीं मिली थी. ऑल्दो माय फादर इज़ अ लॉयर, ही नोज हाउ टू हैंडल द सिग्नेचर्स, मगर मुझे ये सारी बातें शायद उन्होंने भी इतना कुछ बताया नहीं, बट यू डिड वेल. थैंक यू सो मच. मेरी सहेली पत्रिका पॉडकास्ट में आप आए, हमें इतना सारा समय दिया और इतनी सारी नॉलेज दी. थैंक यू सो मच. हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस एक बात कह सकते हैं, सीरियसली अगर कोई प्रॉब्लम है, सीरियसली इनकी बताई हुई बातें कुछ समझ में आ रही हैं तो आप बिंदु जी से जाके संपर्क कर लीजिए. 6 लाख लोगों में कुछ 2-4 नाम आपके जुड़ जाएंगे. उनका कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी. थैंक यू सो मच बिंदु जी. थैंक यू. आई एम ग्लैड आई वॉज ऑफ सम हेल्प. शुक्राना. थैंक यू. थैंक यू. प्रणाम.